जय श्री कृष्णा दोस्तों आज फिर मैं एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो हमें बताएगी कि अच्छे और बुरे वक्त में हमें कैसे मन को और दिमाग को शांत रखकर सिचुएशन से डील करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले चीन में एक गरीब चीनी गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन और एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी के अलावा उसका एकमात्र प्रॉपर्टी एक घोड़ा था जो उसे उसके पिताजी से विरासत में मिला था। एक दिन घोड़ा भाग गया। उस घोड़े के अलावा आदमी के पास कोई जानवर नहीं था जिसके साथ वह जमीन पर खेती कर सके। उनके पड़ोसी जो उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे, उनके घर आए दुख जताने के लिए और उन्होंने दिखाया कि उन्हें कितना पछतावा है उनके घोड़े के भाग जाने का। तो किसान ने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। यह सुनकर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के कान में बुदबुदाया, शायद किसान बहुत दुखी है, तभी तो वह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे सोचने दे कि वह क्या चाहता है, जब तक कि वह जो हुआ उससे दुखी न हो। और पड़ोसियों ने किसान से जो कुछ सुना था उससे सहमत होने का नाटक करते हुए सब अपने अपने घर को चले गए। कुछ दिनों बाद घोड़ा खुद ब खुद अस्तबल में लौट आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। वह अपने साथ जोड़ी में एक अच्छी घोड़ी लेकर आया। ये बात पता चलते ही ग्रामीण जो उस किसान द्वारा दिए गए पहले उत्तर को नहीं समझे थे अब समझ गए। वो किसान के घर आए और इस बार उन सभी ने उसको उसके अच्छे भाग्य पर, उसकी अच्छी किस्मत पर बधाई दी। पहले आपके पास केवल एक घोड़ा था और अब तो आपके पास दो हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, सबने कहा। तो किसान ने उत्तर दिया, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी सभी चिंताओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन में एक आशीर्वाद है, मेरा सौभाग्य है। किसान का उत्तर सुनते ही सभी पड़ोसी सोच में पड़ गए और कहने लगे, शायद यह पागल हो गया है। और सब पड़ोसी वहां से चले गए। सभी रास्ते में बात करते करते चाह रहे थे, शायद उसको समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है, उसे उपहार में एक अच्छी तंदुरुस्त घोड़ी भी दी है घोड़े के साथ में। एक महीने बाद किसान के बेटे ने घोड़ी को वश में करने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वह घोड़ी की सवारी करने लगा तब घोड़ी ने उसे गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। यह खबर मिलते ही फिर से सारे पड़ोसी किसान के घर आ गए। उसने उस घायल लड़के के लिए उपहार लाए। गांव के मुखिया ने पिता के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि जो कुछ हुआ उससे हम सभी को बहुत दुख है, लेकिन क्या कर सकते, किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो किसान ने भी पहले की ही तरह उन सभी का धन्यवाद किया और पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। ये सुनते ही सभी चकित रह गए, क्योंकि किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि एक बेटे की दुर्घटना को पिता का दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहा जाए। फिर उन सभी ने किसान के घर को छोड़ा और बाहर आए और चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह किसान तो सचमुच पागल हो गया है। उसका इकलौता बेटा हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है और वह अभी भी इस बारे में संदेह में है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा। ये तो दुर्भाग्य होता है ना किसी भी पिता के लिए। खैर छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना है। कुछ महीने बीत गए और जापान ने चीन पर युद्ध की घोषणा कर दी। स्वस्थ युवकों को युद्ध के मोर्चे पर भेजने के लिए सम्राट के दूतों ने पूरे देश की यात्रा की। गांव में पहुंचने पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़कर सभी युवकों को भर्ती कर लिया, क्योंकि किसान के बेटे का पैर अभी भी टूटा हुआ था। कोई भी युवक जीवित नहीं लौटा। बेटा ठीक हो गया, दो जानवरों को पाला गया और उनकी संतानों को अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। अब किसान की बारी थी। किसान अपने पड़ोसियों को सांत्वना देने और उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाने लगा, क्योंकि वे हमेशा से किसान की परवाह करते थे। जब भी उनमें से किसी ने शिकायत की तो किसान ने कहा,
आप कैसे कह सकते हैं यह एक दुर्भाग्य है? अगर कोई बहुत खुश होता तब वो उनसे पूछता, आप कैसे जानते हो कि यह एक आशीर्वाद है? धीरे धीरे उस गांव के लोगों को किसान की बातों से जीवन का सत्य समझ में आने लगा कि दिखावे से परे जीवन के और भी मायने हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर आज आप सुखी हैं तो हमेशा नहीं रहेंगे, और अगर आप आज दुखी भी हैं तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए सुख हो या दुख, दोनों ही स्थिति में स्थिर रहने में ही समझदारी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कृष्णा हमारे लिए जो भी करेंगे वही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। इसीलिए व्यर्थ चिंता न करें, उसने सबके लिए प्लान कर रखा है। विचार कीजिएगा। राधे राधे।